सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता शुक्ला एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये स्टैटिक जी के ट्रिक्स, जो कि मैंने पहले आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में कि मैं लेके आऊँगी। तो आज हम कुछ डांसेस की बात करेंगे, स्टेट वाइज डांसेस, जो कि ट्रिक्स से हम याद करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं याद करना है। सबसे पहला हमारा स्टेट आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए देखते हैं इसमें जो डांसेस हैं। जो इंग्लिश मीडियम है वो ऊपर ये वाले इंग्लिश वाले देखेंगे, बाकी जो नीचे हिंदी में मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। तो हमारे पास डांसेस हैं बुइया, चलो, वांचो, पासी कोंग की, पोनू, पोपिर एंड बार्डो छम। ठीक है, ये हमारे पास में डांसेस हैं। इनकी ट्रिक्स देख लेते हैं। सो इनकी ट्रिक्स याद करने के लिए हमें सबसे पहले याद करना है ये वाला सीन, थ्री इडियट्स मूवी का लास्ट सीन है। इसमें क्या था कि इसके पास में ये वाला पेन है और ये पेपर साइन करवाने आए हैं ये महाराज। और क्योंकि ये कौन है, रैंचो, हम इनको जानते हैं मूवी में रैंचो के नाम से। तो ये है रैंचो। रैंचो के पास में पेन है, पेपर भी है, और रैंचो जो है वो टीचर भी हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट भी हैं और टीचर भी हैं, पढ़ाते हैं। तो देखते हैं क्या है इनकी ट्रिक है कि अरुण भैया चलो रैंचो के पास, क्योंकि पेन, पेपर और बोर्ड लेना है। ठीक है, अरुण कोई हैं जिनसे उनके छोटे भाई बहन किसी ने बोला है कि अरुण भैया चलो रैंचो के पास, क्योंकि पेन, पेपर, बोर्ड लेना है। तो यहाँ पे अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, भैया से हो जाएगा बुइया। भैया साउंड्स लाइक बुइया, तो हमारा बुइया वाला डांस हो जाएगा। चलो से चलो डांस, रैंचो को हो जाएगा वैंचो डांस। ठीक है, अरुण भैया चलो रैंचो के पास था, रैंचो के पास क्योंकि, रैंचो के पास क्योंकि, तो पास और क्योंकि से हो जाएगा पासी कोंकी डांस। ठीक है, पेन, पेपर और बोर्ड लेना है, तो पोनुंग, पोपिर और बार्डो। पेन, पेपर, बोर्ड ही क्यों लेना है, कैसे याद आएगा ये? क्योंकि पेन और पेपर का तो लास्ट में ये देखिए दोनों ही हैं यहाँ पे। और बोर्ड इसलिए लेना है क्योंकि ये जो रैंचो थे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है, और इस चीज़ पे इसने टॉन्ट भी किया था कि अरे तुम प्राइमरी टीचर बन गए, बताओ। हाँ, तो ये वाली ट्रिक हो गई। जिसको भी नहीं समझ में आई वो दोबारा से मतलब रिवाइंड करके देख लो, आ जाएगी। उसके बाद में दूसरा स्टेट है असम। असम के डांसेस हैं बिहू, झूमर, बगरुम्बा, सत्रिया, देवधानी और भोरताल। तो अब इनकी ट्रिक्स देखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही डांस होते हैं, लेकिन इतने इतने जो हैं ये मेन हैं, बाकी भी हो सकता है पेपर में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा, ये बड़ी अच्छी सी ट्रिक है। तो इसमें ये पूरा कथा है हमारी। इसमें क्या है, एक ऑसम सी बहू है। तो जो ऑसम सी बहू होती है बड़ी कूल सी होती है ना। तो ऑसम सी बहू है जो झूम रही थी, इसलिए क्योंकि ये बड़ा ऑर्थोडॉक्स फैमिली ना, बहू झूम रही है, ऑसम है, तो वो अलग तरीके से देख रहे हैं। उन्होंने गुरु माँ को बुलाया, तो ऑसम सी बहू जो थी वो झूम रही थी, इसलिए गुरु माँ ने कहा कि झूमो नहीं, जाओ 17 देवों को भोग थाल लगाओ। कि मतलब 17 देवों को तुम भोग थाल लगाओ, पूजा पाठ करो, तुम्हारा दिमाग ठीक होगा, झूमना बंद कर दोगे। तो उसको हमने कैसे याद करना है कि ऑसम सी ये बहू है, ये झूम रही है। तो क्या हुआ, बगुरुम्बा मतलब गुरु माँ आई और उन्होंने कहा कि 17 देवों को भोग ताल लगाओ। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद करेंगे? ऑसम से हो जाएगा असम, बहू से हो जाएगा बिहू डांस, झूम से हो जाएगा झूमर डांस, और गुरु माँ से हो जाएगा बगुरुम्बा। बगुरुम्बा गुरुम्बा में देखो ये गुरु माँ आ रहा है, तो बगुरुम्बा डांस गुरु माँ से। 17 सत्रिया डांस, 17 देवों को लगाना है तो देवधानी, और भोग ताल को हम कर देंगे भोरताल डांस। तो ये तो एकदम फटाक से निकल गया। आगे बात करते हैं बिहार की। बिहार में है जटा, जतिन, बखो, बखैन, पवरिया। इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन ये 3 मेन हैं। अच्छा, जहाँ पे भी ये ना जटा, जतिन, बखो, बखैन ऐसे राइमिंग टाइप के वर्ड्स हैं, वो बिहार के ही हैं मोस्टली। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? इसकी ट्रिक है कि जीतने पे फूलों का हार और बखान करेंगे। लोग नहीं आपका बखान करते कि अरे वो उनका सिलेक्शन हो गया, उनका ये हो गया। तो लोग क्या करेंगे, बखान करेंगे जब आप जीत जाएंगे और आपको हार पहनाएंगे। और क्या करेंगे, पाँव पड़ेंगे। अच्छा, ऐसा होता है कई बार पाँव पड़ रहे हैं, सक्सेसफुल लोगों के बहुत पैर पड़े जाते हैं। ठीक है, तो जीत से हो जाएगा जटा जतिन, क्योंकि यहाँ पे जीत रहा है। ठीक है, जटा जतिन। हार से बिहार, बिहार में लास्ट में हार आ रहा है, तो बिहार। और बखान से हो जाएगा बखो, बखैन। पाँव पड़ रहे, पवरिया। ठीक है, ये हिंदी में देख लीजिएगा, पवरिया। तो पाँव पड़ रहे हैं, पवरिया, पाँव पड़ रिया। ठीक है, पाँव पवरिया।
तो नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के डांसर्स कौन कौन से हैं? सैला, सुआ, पांडवानी, पंथी और राउत। वाह, आगे देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। हाँ, इसमें तो बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। देखो, ये 36 किलोमीटर का पथ था, ठीक है। कहानी इसमें ऐसी है कि 36 किलोमीटर के पथ पर पंडित जी चल रहे थे और वो चलते चलते, क्योंकि 36 किलोमीटर है तो थक गए, और थक गए तो उन्होंने सोचा चलो रेस्ट कर लें। तो उन्हें वहाँ पे एक पत्थर दिखा। पत्थर को क्या कहते हैं? शैल, ठीक है। तो पत्थर, बड़ा पत्थर, तो उसे शैल कहते हैं। तो शैल दिखा, उस शैल पे वो सो गए, ठीक है। जब सो गए और जब उठे तो उन्हें लगा कि यार बहुत देर हो गई, रात हो गई, तो उनको लगा कि अब तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो फिर वो रोते रह गए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रिक क्या है। 36 किलोमीटर के पथ पर पंडित जी चलते चलते थक गए और शैल पर सो गए। जब उठे तो देर हो चुकी थी, इसलिए वो रोते रहे। तो 36 से हो गया छत्तीसगढ़, पथ से हो गया पंथी, शैल पे सोए थे इसलिए शैला डांस, और सो गए थे इसलिए सुआ डांस, और रोते रह गए थे इसलिए राउत डांस। यहाँ पे राउत नहीं लिखा हुआ है, तो ये देख लीजिए, रोते रह गए थे तो राउत डांस। ये हो गया। जिसको जिसको एक बार में नहीं याद हो रहा है या ऐसे लग रहा है तो आप पीछे जाके वापस से देख सकते हैं। बात करें गुजरात की, इसका भी बड़ा अच्छा सा ट्रिक है। इसमें डांस कौन से? गरबा डांडिया, जो कि हमें पता ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे ट्रिक से। भवई, टिप्पणी, पधार और हुडो। कैसे याद करेंगे? तो गरबा और डांडिया से हमें क्या याद आता है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें याद आती हैं दया भाभी और गड़ा फैमिली। तो गड़ा फैमिली का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है टप्पू। इसको दिमाग में रखिएगा और फिर आप देखते हैं क्या है ट्रिक। डांडिया और गरबा नाइट, आपने सुना होगा गरबा नाइट फाल्गुनी पाठक की होती है, गरबा नाइट नवरात्रि में। तो डांडिया और गरबा नाइट अगर भाव से मनानी है, मतलब बहुत फीलिंग के साथ मनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टप्पू के घर पधारो, ठीक है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो टप्पू के घर पधारो और हुडी लेकर जाना, क्योंकि ठंड होगी ना रात को, तो रात को ठंड हो जाती है, इसलिए हुडी ले जाना मत भूलना। और क्योंकि गरबा नाइट में जा रहे हो तो रात को ही जाओगे, ठंड होगी, हुडी ले जानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, डांडिया और गरबा नाइट अगर भाव से मनानी है तो टप्पू के घर पधारो और हुडी लेकर जाना, क्योंकि ठंड होगी रात को। तो भाव से हो गया भवई, डांडिया और गरबा हमें पता ही है, और नाइट अगर भाव से मनानी है, अच्छा नाइट आ गया ना, गरबा नाइट, और यहाँ पे गुजरात में रात होती है, तो रात हम गुजारेंगे, गरबा नाइट हम वहाँ पे मनाएंगे, सेम चीज़ हो जाएगी। और डांडिया गरबा मोस्टली लोगों को पता भी होता है। तो कहाँ पे थे? गरबा नाइट अगर भाव से, तो भाव से भवई नृत्य हो जाएगा हमारा। टप्पू से टिप्पणी, ये देखिए टिप्पणी, ठीक है। पधारो से पधार डांस, और हुडी हम लेके जा रहे थे टप्पू के यहाँ, तो हुडो नृत्य। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हुडी ही पहनता है टप्पू इन विंटर्स। आगे बात करें तो इस हरियाणा ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था, इसकी ट्रिक नहीं बन रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बनाई है। हरियाणा के डांस है फोक सॉन्ग और छठी, खोरिया, धमाल, दफ, घूमर, झूमर, लूर, एटसेट्रा। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक के पहले हमें कहानी समझनी पड़ेगी। कहानी क्या? एक सिनेरियो समझना पड़ेगा कि पहले के ज़माने में ना जो मूवीज़ होती थी उनमें क्या होता था कि मूवी चल रही है, एकदम से सॉन्ग स्टार्ट हुआ। अब किस कंडीशन में हीरो हीरोइन है वो मैटर नहीं करता, सॉन्ग स्टार्ट हुआ तो वो डायरेक्ट कहीं, मतलब मनाली अनाली की फ़ोटोज़ वहीं पे, मतलब वीडियोज़ होती थी, वादियों के बीच में पहुँच जाते थे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि सॉन्ग स्टार्ट होते ही हीरो हीरोइन हरी वादियों और फॉग में खो जाते थे जाके। वहाँ हरी वादियों में चले गए, वहाँ डांस हो रहा है, फॉग आ रहा है पीछे से, तो उसमें जाके खो जाते थे, इतने मतलब म्यूज़िक में खो जाते थे, और घूमने झूमने और धमाल करने लगते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? फॉग में खो जाते हैं और वहाँ पे फिर क्या करते हैं? घूमते हैं। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में ये लोग वादियों में से भागा ही करते थे, मतलब हीरोइन भागी, फिर हीरो भाग रहा है, फिर हीरोइन भाग रही, फिर हीरो भाग रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे थे? घूम रहे थे, झूम रहे थे और धमाल कर रहे थे वहाँ पे। तो इतने काम ये लोग करने लगते हैं। क्या क्या करते हैं? घूमते झूमते और धमाल करते हैं, ठीक है। तो सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है इसलिए सॉन्ग डांस। हरियाली तो हरियाणा, ठीक है, क्योंकि हरी वादियों में खो रहे थे। खो जा रहे थे इसलिए खोरिया, हीरो हीरोइन दोनों ही खोरिया। कहाँ खोरिया? हरी वादियों में खोरिया, फॉग के बीच में खोरिया। तो फॉग और हरी वादियाँ भी हैं, तो फॉग डांस हो गया, ठीक है। घूम रहे थे तो घूमर डांस हो गया, झूम रहे थे तो झूमर डांस हो गया, और धमाल कर रहे थे धमाल डांस हो गया। इसमें से कुछ डांस इस ट्रिक में नहीं कवर हो पाए हैं, वो है छठी, तफ और ये लूर।
तो इसमें से कुछ ट्रिक अगर आप बना पाएँ तो बना लें, लेकिन ये 3 वर्ड्स नहीं फिट हुए तो फिर मैंने बाकी के कवर कर लिए। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के डांसेस हैं थोड़ा नाटी, छम, डांगी, दानव। वाह! अब हम इसकी ट्रिक देखेंगे। इसकी भी बड़ी अच्छी ट्रिक है, क्यूट सी। तो आपने बड़ा सुना होगा हिम दानव। तो हिम दानव के सामने एक बार एक इंसान पहुंचा जिसका एक प्यारा सा डॉगी भी था, ठीक है। तो डॉगी की तो आदत होती है कुछ भी अजीब सी चीज़ देखेंगे तो भौंकेंगे, तो वो भौंकने लगा। लेकिन हिमदानव तो थोड़ा गुस्सैल टाइप का था। तो ओनर जो था डॉग का, उसने हिमदानव से कहा कि डॉग थोड़ा नॉटी है, मेरा डॉग जो है वो थोड़ा नॉटी है, तो इसे क्षमा कर दो। ये ऐसे ही भौंकने लगता है, इसे क्षमा कर दो, ये थोड़ा सा नॉटी है। तो किससे कहा? हिमदानव से कहा है। तो हिमाचल प्रदेश और दानव डांस, ये देखो दानव डांस, ठीक है। हिमाचल प्रदेश दानव डांस, दानव आ जाए तो हिमदानव, ठीक है, तुरंत। डॉग, तो डॉगी है, डांगी डांस। हमारा डॉग थोड़ा सा नॉटी है, थोड़ा नॉटी है तो थोड़ा डांस, नॉटी है तो नाटी डांस, और इसको क्या कर दो, क्षमा कर दो, ये थोड़ा सा नॉटी है तो छम डांस, ठीक है। सारे हो गए, थोड़ा, नाटी, छम, डोंगी, दानव। नेक्स्ट कहते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से डांसेस हैं? रौफ, भांड, हफीज़ा, भांड, जशन, बच्चा नगमा, धुमाल, बुगी नचुन और कुद। इसकी ट्रैक देखते हैं। इसमें सीधी-सीधी बातें देखो भई, जम्मू कश्मीर में पहले, अभी नहीं लेकिन पहले बहुत हालात ख़राब थे, पत्थर चलते थे, आर्मी लगाई जाती थी, काफ़ी चीज़ें होती थी। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि नाचते कूदते जश्न मनाते बच्चे, नाचते कूदते और जश्न मनाते बच्चे पत्थर से खौफ में आ जाते थे। पहले क्या होता था? नाचते कूदते जश्न मनाते बच्चे पत्थर से खौफ में आ जाते थे, पत्थर चलते थे तो वो खौफ में आ जाते थे, और उनका जीवन जो है वो दुमहाल हो जाता था, मतलब बेहाल, दुमहाल, ठीक है, हो जाता था। तो वहाँ हाफ़िज़ की ज़रूरत पड़ती थी। हाफ़िज़ का मतलब होता है प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर मतलब आर्मी, ठीक है। जाता था तो वहाँ हाफ़िज़ की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ पे क्या है? पत्थर से भांड पाथेर, ये रहा हमारा भांड पाथेर डांस। खौफ साउंड्स लाइक रौफ, तो रौफ डांस, ठीक है। नाचते कूदते और जश्न मनाते बच्चे थे, तो नाचते से हो जाएगा वुगी नचन, ठीक है। कूदते थे तो कूद डांस हो जाएगा, और जश्न मनाते थे तो भांड जश्न हो जाएगा, और बच्चे थे तो बच्चा नगमा हो जाएगा, ये भी एक डांस होता है, बच्चा नगमा हो जाएगा। उसके बाद में क्या था? दुम्हाल, बुरे हाल हो जाते थे तो दुम्हाल हो जाएगा। हाफ़िज़, आर्मी आती थी ना, इसलिए हाफ़िज़ डांस हो जाएगा। तो ये हमारे सारे डांस कवर हो चुके हैं। सॉरी, हफ़ीज़ा डांस, हाफ़िज़ से हम याद करेंगे हफ़ीज़ा डांस। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक के डांस कौन से हैं? डोल्लू कुनिता, यक्षगान, भूत आराधना, नागमंडल, वीरगासे, कसाले, पूजा कुनिता। ट्रिक देखते हैं। इसमें आएगी महाभारत। महाभारत, चलो ठीक है, बहुत गंदा गाया मैंने। तो इसमें आएगी महाभारत। महाभारत के 2 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कर्ण, एक है कंस। कंस कौन थे? कृष्ण जी के मामा थे। कर्ण कौन थे? पांडवों के भाई थे, मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वाले भाई थे, लेकिन ये पांडवों की अपोजिट सेना से लड़ रहे थे, लेकिन ये थे बड़े ही पुजारी टाइप, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, कर्ण और कंस, ठीक है, कर्ण और कंस दोनों वीर थे, ठीक है। हम याद रखेंगे कि दोनों वीर थे, क्योंकि न नाग से, न भूत से, न यक्ष से, किससे? न नाग से, न भूत से, न यक्ष से, ये किसी से नहीं डरते थे, ठीक है। कौन दोनों नहीं डरते थे? कर्ण और कंस, दोनों क्या थे? वीर थे। नाग से, भूत से, यक्ष से, किसी से नहीं डरते थे। लेकिन इनमें फ़र्क क्या था? कर्ण जो था वो पूजा करता था, लेकिन जो कंस था वो दलाल था। ऐसा क्यों? कर्ण पूजा करता था, जेन्युइनली पूजा करता था। कंस जो था वो कहता था, जब उससे कहा गया कि आपको 8वां जो पुत्र होगा वो मार डालेगा, उनका भांजा, मतलब कृष्ण जी। तो उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे, उन्होंने इसको हल्के में लिया था काफ़ी। तो ये ना मानते नहीं थे, सभी अपने ही आप को बहुत बड़ा तोप समझते थे। तो कंस जो था वो दलाल था, बस ऐसे ही याद कर लो कुछ भी। सो कर्ण कर्नाटक, कंस कंसाले, कंसे कंसाले, ओके। वीर वीरगासे, ठीक है, दोनों वीर थे।
और ये किन चीज़ों से नहीं डरते थे? ये नाग से नहीं डरते थे, भूत से नहीं डरते थे और यक्ष से नहीं डरते थे। नाग से नागमंडल डांस, भूत से भूत आराधना, यक्ष से यक्षगान। और जो इनमें से कर्ण था वो पूजा करता था और जो कंस था वो दल्ला था, वो बेकार था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केरला की। केरला के लिए 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो मैं अभी ट्रिक बताने वाली हूँ, वो याद रखनी है। और दूसरी चीज़, किसी भी डांस में लास्ट में कली 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 कली, किसी भी ट्रिक में किसी भी डांस में लास्ट में कली कली और कली कली ही कली आ जाए तो वो केरला की ही होती है। तो केरला की कली, ठीक है, केरला की ही कली होने वाली है। तो हम इस ट्रिक में कोकोट्टिकली, कोलकली, कथकली और कौन सी कली है, बस बेला कली तो आ रही है हमारे ट्रिक में। तो जो हमने ट्रिक बनाई है उसमें तीनों कली कली नहीं आएंगी, बाकी सारे वर्ड्स के लिए ट्रिक है। और हम आगे, हाँ, ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत रखिएगा कि लास्ट में अट्टम आ रहा है तो केरला का हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे तमिलनाडु और आंध्रा के जो डांसेस हैं उनमें भी अट्टम आता है, तो ये वाला बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। बस ये याद रखिएगा कली जो है वो केरला की होती है। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ी सी यार वैसी वाली ट्रिक है, थोड़ी सी दुखदाई, कष्टदायी। और इसमें जो कहानी है वो मोहिनी के अराउंड है। तो मोहिनी काफ़ी मीन है और काफ़ी रूड है, तो कोई बुरा नहीं मानेगा और मोहिनी को कोई कुछ नहीं कहेगा। ये सिर्फ कहानी है, काल्पनिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो हुआ ये है कि मोहिनी पे किसी को क्रश है। ठीक है, किसी को मोहिनी पे क्रश है, तो उसने क्या किया, मोहिनी को पटाने के लिए गुलाल लगाने गया वो मोहिनी को, कि होली है, चलो पहला गुलाल हम मोहिनी को लगाएंगे। तो मोहिनी को पटाने के लिए गुलाल लगाने गए, लेकिन मोहिनी ने कहा, मोहिनी तो बिल्कुल धो डाली, मतलब मोहिनी ने कहा कि पन्ना की अंगूठी तो है नहीं तुम्हारे पास में, मतलब कहा नहीं था हीरा पन्ना, तो हीरे की अंगूठी की जगह पन्ना की अंगूठी याद रखना है। तो मोहिनी ने कहा कि पन्ना की अंगूठी तो है नहीं तुम्हारे पास, करेले जैसी शक्ल है तुम्हारी, और हो तुम पप्पू, वेल्ले हो, कबाड़ हो। ओ शिट। तो मोहिनी ने क्या क्या 3 वर्ड यूज किए, पप्पू, वेल्ले, कबाड़। उस लड़के को क्या कहा, तुम पप्पू हो, कबाड़ हो, वेल्ले हो। ठीक है, तुम्हारे पास तो कुटिया भी नहीं है रहने के लिए, कुटिया मतलब झोपड़ी, तो तुम्हारे पास तो झोपड़ी भी नहीं है, तो तुम शादी वादी क्यों करूँ मैं तुमसे। ठीक है, तो तुम्हारे पास तो कुटिया भी नहीं है रहने को, इसलिए मैं तुम्हारे नाम के कलीरे नहीं पहनूंगी। तो मोहिनी ने कहा, मैं तुम्हारे नाम के कलीरे नहीं पहनूंगी, और अब तुम थम जाओ, मतलब ये तुम कलाकारी कर रहे हो ना, गुलाल वुलाल खेलने आ रहे हो, तो ये सब मत करो, थम जाओ, और मैं तुम्हारे नाम के कलीरे वलीरे पहनने नहीं वाली। तो जो भी गया था लड़का, उसका तो दिल टूट गया, लेकिन उसके दिल टूटने में एक फ़ायदा हुआ कि हमें केरला की सारे के सारे डांसेस याद हो चुके हैं। तो ये कहानी है वो है मोहिनी अट्टम, मोहिनी के अराउंड। तो मोहिनी अट्टम मोस्टली हम लोगों को पता होता है केरला का है, लेकिन नहीं भी पता है तो करेले जैसी शक्ल मैंने बोला है, मोहिनी नहीं बोला सामने वाले को, करेले जैसी शक्ल, तो केरला आ गया। पटाने गया था तो पटियानी, पटियानी डांस कहाँ पे है, ये रहा पटियानी डांस। गुलाल लगाने गया था, इसलिए ओटम थुल्लाल, थुल्लाल साउंड्स लाइक गुलाल, तो ओटम थुल्लाल। ठीक है, पन्ना, पन्ना डांस, ठीक है, पन्ना की अंगूठी तो है नहीं, करेले जैसी शक्ल है, और वो बिल्कुल वेल्ला और पप्पू है, और क्योंकि वेल्ला और पप्पू है तो कबाड़ भी है। ओह शिट, मोहिनी इज सो मीन। तो करेले जैसी शक्ल है तो केरला हो गया, और पप्पू है तो डप्पू काली हो गया, सॉरी दप्पू काली। ठीक है, वेल्ले है तो वेल्ला कली हो गया, और कबाड़ है तो कावड़ियाट्टम, कावड़ियाट्टम हो गया। ठीक है, कुटिया नहीं है तो कुटियाट्टम हो गया, और कलीरे उसको नहीं पहने क्योंकि इतना सब कुछ बेकार ही है, तो वो क्यों इनके नाम के कलीरे पहनेगी, क्यों करेगी शादी, तो कलारी पयट्टू हो गया। और अब क्योंकि इतना सब कुछ है तो उसने बोल दिया कि कलाकारियाँ तुम इतने ड्रामे करो नहीं, थम जाओ, तो थेम डांस हो गया। तो भाई ये ट्रिक जिसको हर्ट हुई हो उनके लिए सॉरी, लेकिन अब मोहिनी इतनी गंदी है तो है, उसको कोई कुछ कहेगा नहीं। तो ठीक है, इतने हो गए, आज 10 स्टेट्स शायद हो चुके हैं, बाकी के स्टेट्स हम आगे की वीडियोस में कर लेंगे। आज के लिए इतने ही कर रहे हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे अब कर लेते हैं जो भी अभी हमने स्टेट्स की हैं इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं, और अब देखते हैं किसका किसको कितना कितना प्रिपेयर हुआ। सो पहला क्वेश्चन है कथकली। अभी अभी मैंने बताया कि लास्ट में अगर आ रहा है कली तो होगा केरला।
तो केरल की कली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम डांस। मोहिनी ने इतना ही ज्ञान दिया है कि मोहिनी ने क्या कहा लड़के से कि तुम्हारी करेले जैसी शक्ल है, तो केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सत्रिया से क्या याद आ रहा है हमें? सत्रह क्या कहा था? 17 देवों को भोग थाल लगाने को कहा था। किसने कहा था? गुरु माँ ने कहा था। गुरु माँ ने कहा किससे था? एक औसम सी बहू से कहा था, क्योंकि वो झूमती बहुत थी। तो यहाँ पे आ जाएगा असम। गरबा हम सबको पता है, गरबा नाइट होती है, नाइट रात होती है। रात कहाँ पे आ रही है? गुजरात में आ रही है। तो गुजरात। क्या इसकी ट्रिक थी कि अगर हमें डांडिया और गरबा नाइट भाव से गुजारनी है या भाव से मनानी है, तो हमें टप्पू के घर पधारना पड़ेगा और हुडी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि रात को ठंड होती है। रॉफ डांस, रॉफ का हमारा आएगा खौफ। बच्चों में खौफ, नाचते खेलते बच्चों में खौफ था। कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर में। क्यों था? क्योंकि पत्थर चल रहे थे। बिहू डांस, बहू औसम है। औसम कहाँ पे है? अरे औसम है ही नहीं। अच्छा, ये असम, हिंदी वाला कट गया। औसम। आगे बात करेंगे किसकी है? निम्नलिखित कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय? अच्छा, हिमाचल में हिम क्या था? हिमदानव से था। हिमदानव से किसी ने क्या कहा था कि मेरा डॉग जो है वो थोड़ा नॉटी है, तो नॉटी से क्या हो गया? नाटी। नेक्स्ट वीरगा से दशहरा में मनाया जाता है वीर, क्योंकि राम जी वीर थे। ठीक है, तो वीरगा से कौन सा था? कौन कौन वीर था? कर्ण और कंस जो थे वो वीर थे, तो कर्ण से हो जाएगा कर्नाटक। दोनों वीर थे। किस किस से नहीं डरते थे दोनों? कर्ण और कंस। यक्ष से नहीं डरते थे, भूत से नहीं डरते थे, नाग से नहीं डरते थे। और एक और चीज़ क्या थी? हाँ, कर्ण जो था वो पूजा करता था और कंस जो था वो दलाल था। कोलकाली, काली केरला, कली तो केरल की ही है ना। ओके, तो कंसाले कहाँ का था डांस? किसको किसको याद है? कंसाले, कंस याद आया अभी? कर्नाटक, कर्ण और कंस। बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। चलो ठीक है, हो गया इतने सारे क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं सारे स्टेट्स कवर हो जाने के बाद में, सारे स्टेट्स कब कवर हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 2-3 दिन में, हो ही जाएंगे। देखो भाई, प्रॉमिस तो नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली वीडियो में बोला था कि बड़ी जल्दी से लाएंगे ये वीडियो, लेकिन ला नहीं पाए। 6 दिन हो गए, 6 दिन बाद में प्रकट हुई हूँ यहाँ पे। हालांकि इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे साथ पिछले हफ्ते बहुत कुछ घटित हो चुका है। थोड़ा सा मैं इधर उधर टपक गई थी, फिसल के गिर गई थी, तो मेरे चोट वोट लग गई थोड़ी, और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ है, तो मेरी खुद की पढ़ाई भी नहीं हो पाई, वीडियो कहाँ से मैं बनाती। तो चलिए, और जिसके भी पास में इससे बेटर कोई ट्रिक्स हो, या फिर आगे आने वाले स्टेट्स की जो ट्रिक्स हो अच्छी अच्छी, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी, तो वो बाकियों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जाके कमेंट सेक्शन में एक बार देख लेना, अगर किसी ने ट्रिक विक डाली होगी तो पढ़ लेना। बाकी अच्छी वाली ट्रिक्स मैं अगले वाले वीडियो में यूज़ कर लूँगी। ठीक है, तो बस इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भाई अपनी तैयारी करते रहिए, और क्या, बस ऐश करिए। और हाँ, अरे नहीं सॉरी, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करिए। ऐसे नहीं जाया जाता है, मतलब ऐसे पूरा वीडियो देख लिया, सारी ट्रिक्स देख ली, बिना सब्सक्राइब किए कैसे जा रहे हैं? और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और अपना बहुमूल्य ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा प्लीज़। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऐश करिए।